मार्केट के अंदर आपको एक और नया आईपीओ देखने को मिलने वाला है और इस कंपनी का नाम है मांबा फाइनेंस। आज की वीडियो में हम इसी आईपीओ को एनालाइज करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये कंपनी मांबा फाइनेंस क्या करती है, इनका बिजनेस मॉडल कैसा है। इसके अलावा हम इनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी डिस्कस करेंगे। आईपीओ डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि आखिर आप इस आईपीओ के लिए कब से अप्लाई कर सकते हैं, इशू साइज क्या होने वाला है और देखिए लास्टली आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये आईपीओ आपको लिस्टिंग गेन्स दे सकता है या फिर नहीं। तो देखिए, अगर आप भी किसी नए आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे और आईपीओ एनालिसिस वीडियो मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए अब जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो देखिए, मांबा फाइनेंस ये जो कंपनी है ये एक एनबीएफसी है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। ये फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1998 एंड दे प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर न्यू व्हीकल्स, जैसे कि फॉर टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स। इसके अलावा फाइनेंसिंग फॉर यूज्ड कार्स, पर्सनल लोन्स एंड स्मॉल बिजनेस लोन्स भी ये प्रोवाइड करते हैं। देखिए, ये जो कंपनी है ये मेनली दो कैटेगरीज के कस्टमर्स को टारगेट करती है। सबसे पहले एम्प्लॉइज और दूसरे सेल्फ एम्प्लॉयड। नाउ द कंपनी फाइनेंसेस 85% ऑफ द परचेज प्राइस। जो भी व्हीकल आप खरीदने जा रहे होते हो, यानी कि अगर आप कोई टू व्हीलर खरीदने जा रहे हो नया, तो उस केस में उसका जो भी परचेज प्राइस होता है ये उसका 85% तक आपको फाइनेंस कर देते हैं और बचा हुआ जो होता है ये आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। अगर मैं बात करूं कंपनी की ब्रांचेस की, तो देखिए इनकी जो ब्रांचेस हैं ये अर्बन, सेमी अर्बन, मेट्रो सिटीज और इसके अलावा टाउन्स दैट सराउंड रूरल एरियाज वहां पे भी अवेलेबल हैं। चलिए अब जल्दी से हम कंपनी की कुछ और डिटेल्स को भी देख लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं कंपनी की और डिटेल्स की बात करूं, देन द कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड रिलेशंस विद मोर देन 1100 डीलर्स व्हिच इंक्लूड्स मोर देन 190 ईवी डीलर्स इन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। एज ऑफ March 31st, 2024, the company employed a total of 1,344 people. तो चलिए अब हमने कंपनी के बारे में तो जान लिया कि ये एक एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। अब हम जल्दी से इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में भी नजर डालते हैं। लेकिन उससे पहले, क्या आपको पता है कि एनबीएफसी क्या होती है और बैंक्स और एनबीएफसीज में डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए, जो एनबीएफसी होती है ये लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं बट दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स जस्ट लाइक बैंक्स, और यही मेजर डिफरेंस होता है बैंक्स और एनबीएफसीज में। चलिए नाउ लेट्स डिस्कस द फाइनेंशियल्स ऑफ दिस कंपनी। तो देखिए, अगर मैं मांबा फाइनेंस के फाइनेंशियल्स की बात करूं, देन देयर रेवेन्यू इंक्रीज्ड बाय 44% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज बाय ऑलमोस्ट 90% बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर 31st March 2024 एंड 31st March 2023। अगर मैं इनके एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट वर्थ, रिजर्व्स एंड सरप्लस और टोटल बोरोइंग्स की बात करूं, तो इनके जो एसेट्स थे ये 2023 में थे 787 करोड़ रुपीस के, which increased to 973 करोड़ रुपीस in 2024। रेवेन्यू की बात करी जाए तो इन्होंने 133 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू 2023 में किया था, which increased to 191 करोड़ रुपीस in 2024। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो 16 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में था, which increased to 31 करोड़ रुपीस in 2024। नेटवर्थ की बात करी जाए तो 168 करोड़ रुपीस की नेटवर्थ 2023 में थी, which increased to 200 करोड़ रुपीस in 2024। रिजर्व्स एंड सरप्लस को अगर हम देखें तो 155 करोड़ रुपीस के रिजर्व्स एंड सरप्लस थे 2023 में, which increased to 162 करोड़ रुपीस in 2024। चलिए अब टोटल बोरोइंग्स को देख लेते हैं। तो अगर हम टोटल बोरोइंग्स पर एक नजर डालें तो 595 करोड़ रुपीस की टोटल बोरोइंग्स 2023 में थी, which increased to 752 करोड़ रुपीस in 2024। चलिए अब इनके कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो मांबा फाइनेंस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये है 602 करोड़ रुपीस का, आरओई है 21.36% का, डेट टू इक्विटी थोड़ा सा ज्यादा है 3.75, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 15.66% और अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करूं तो ये है 2.25 का। ईपीएस की बात करी जाए तो 8.34 का है और अगर प्राइस टू अर्निंग्स को देखें तो ये है 14.39 का। सो आई होप आपको याद होगा कि मांबा
फाइनेंस का जो पीई है ये 14 का है। अब चलिए जल्दी से इनके पीई को इनके पीयर से कंपेयर कर लेते हैं। तो बेद फिनसर्व लिमिटेड इनका एक पीयर है जिसका पीई 13 का है। उसके बाद अर्मन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इसका जो पीई है ये है 8 का। मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का पीई है 18 का। तो देखिए मामा फाइनेंस के पीई को देखकर हमें ये लगता है कि ये बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड तो नहीं है और ये फेयर वैल्यूएशंस के ऊपर अपने आईपीओ को लेकर आ रहे हैं। चलिए अब हमने इनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में तो डिस्कस कर लिया। इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये दोनों इंक्रीज कर रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इंक्रीजिंग बाय ऑलमोस्ट 90%, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। बट डेट टू इक्विटी जो रेशियो है ये थोड़ा सा ज्यादा है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। अब हम जल्दी से आईपीओ डिटेल्स को देखेंगे कि आखिर आप कब से इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या टोटल इशू साइज रहने वाला है। तो देखिए अगर आईपीओ डिटेल्स की बात करी जाए तो ये आईपीओ 23 सितंबर को ओपन हो जाएगा, 25 सितंबर को ये क्लोज होगा। प्राइस बैंड की बात करी जाए तो 114 to 120 पर शेयर का प्राइस बैंड है। लॉट साइज 125 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज की बात करी जाए तो 150 करोड़ रुपीस का टोटल इशू साइज है, विच इज एंटायरली फ्रेश इशू, यानी कि आपको 150 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू देखने को मिलेगा। देयर इज नो प्रोपोर्शन ऑफ ऑफर फॉर सेल, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इशू टाइप की बात करी जाए तो ये एक बुक बिल्ड इशू आईपीओ होने वाला है जिसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। अगर हम आईपीओ टाइमलाइन के ऊपर ध्यान दें तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इज ऑन सितंबर 26। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो उस केस में आपके पास रिफंड्स आ जाएंगे टिल सितंबर 26, और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है इन दैट केस द शेयर्स विल बी क्रेडिटेड टू योर डीमैट अकाउंट टिल सितंबर 27। इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट सितंबर 30 रखी गई है। चलिए अब रिटेल और एचएनआई कैटेगरी के मिनिमम और मैक्सिमम लॉट साइजेस को भी देख लेते हैं। रिटेल मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें 125 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 15,000 रुपीस। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें 1,625 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 1,95,000 रुपीस। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें 1,750 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 2,10,000 रुपीस। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें 8,250 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 9,90,000 रुपीस। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें 8,375 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 10,05,000 रुपीस। अगर मैं मांबा फाइनेंस आईपीओ के प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो इट स्टैंड्स एट 100% और यहाँ पे हमें प्रमोटर होल्डिंग के अंदर आईपीओ के बाद कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि कोई भी ऑफर फॉर सेल प्रोपोर्शन यहाँ पर नहीं है। So far we have discussed every detail related to the IPO। अब सिर्फ एक चीज बची है जो है GMP। तो देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है इस आईपीओ का, जल्दी से देख लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आईपीओ आपको लिस्टिंग गेन्स दे पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं कि ज्यादातर लोग लिस्टिंग गेन्स के लिए ही आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं। कि मांबा फाइनेंस आईपीओ का जो लास्ट जीएमपी था इट वाज 60 रुपीज अपडेटेड ऑन सितंबर 21, 2024 विद द प्राइस बैंड ऑफ 120 रुपीज, जिसके हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस इज रुपीज 180 एंड द एक्सपेक्टेड परसेंटेज गेन पर शेयर इज 50%। तो देखिए यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड गेन पर शेयर 50% का मिल रहा है, तो आपको ठीक ठाक यहाँ पर जो जीएमपी है वो देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं कि मांबा फाइनेंस आईपीओ आपको लिस्टिंग गेन्स दे सकता है। सो नाउ लेट्स कम टू द मेन क्वेश्चन कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए अगर हम फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी ठीक ठाक लग रही है, अच्छी कंपनी लग रही है। आप बिल्कुल फाइनेंशियल्स को देखकर तो आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको जीएमपी देखकर क्या लगता है, क्या लिस्टिंग गेन्स दे पाएगा आईपीओ या फिर नहीं, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि क्या आप आईपीओ में अप्लाई करेंगे या फिर नहीं। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर एनालिसिस ऑन मांबा फाइनेंस आईपीओ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।